आइए बच्चों, आज हम लोग 20/9/2022 के प्रथम पाली साइंस के प्रश्न पर बात करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, एक पारा, और पारा बोलने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि इसका संकेत क्या होता है। Hg क्या होता है? Hg होता है। तो एक पारा यानी कि मरकरी, ठीक है। तो एक मरकरी पारा बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये घटेगा। ये प्रश्न पीछे क्लास में हुआ था, खूब अच्छी तरीक़ा से हुआ था और बताए थे पीछे क्लास में भी कि इस प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। तो एक पारा बैरोमीटर में यदि मरकरी ट्यूब से उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगा? घट जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग क्या आता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग क्या आता है? प्रिज्म का। अगला है कोशिका का आयतन बढ़ जाता है तो बाह्य विलयन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको हुआ है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाहरी विलयन क्या हो? हाइपोटोनिक हो, ठीक है। अगला है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो बताएंगे प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है? हिस्टोन के बिना डीएनए, हिस्टोन के बिना डीएनए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से इसको कट कर दिए। इसका देखिए, कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है अरस्तु के बारे में, ठीक है ना। और अरस्तु ने ही क्या कहा था? मानव एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। 1 मीटर के स्केल पर, अगला प्रश्न है, 1 मीटर के स्केल का मतलब कल भी बताए थे, बताइए। स्केल का मतलब पटरी, और 1 मीटर के स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच में 20 विभाग है, तो अल्पतमांक क्या होगा? तो 0.1 एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत क्या है? बताइए। जैविक कृषि का जो मुख्य सिद्धांत है वो है आपको फसल चक्र है, मिश्रित खेती और कार्बनिक चक्र है। क्या है? मिश्रित खेती और कार्बनिक चक्र है। वास्तव में जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत क्या है? फसल चक्र, मिश्रित खेती है ना, और कार्बनिक चक्र। चलिए, तो कहता है कि इसमें से रासायनिक सूत्र सही कौन सा है? ठीक है, तो सही है आपको MgCl2। क्या है? MgCl2 जो है वो सही है। CaCl2 अगर रहता तो ये COCl2 रहता सही हो जाता, जबकि ये नहीं है, ये सब गलत है। बैक क्लास में बताए थे, यहाँ RV लिखिए दिया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि कौन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहीं कहीं लिख देता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको A और B दोनों यानी कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो है ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक का उदाहरण कौन कौन सा है? एक फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सही बताया आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में त्वरण का मात्रक कौन नहीं हो सकता है? तो देखिए, त्वरण का मात्रक कौन नहीं हो सकता है? किलोमीटर प्रति सेकंड जो वो नहीं हो सकता है, बाकी स्क्वायर वाला जितना भी है ये हो सकता है। अगला है कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगला है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा आता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ठीक है, 0.4 एम्पियर होगा। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रश्न इसको छोड़ देते हैं। अगला है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO3। क्या है? H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO3। आप बताएंगे कि वायुमंडल में है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के कट कर दीजिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 21% है। चलिए निम्नलिखित में से है ना कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो बताइए, पढ़े थे ना हम लोग, न्यूमेटोफोरस। क्या है? न्यूमेटोफोरस जो है वो श्वसन जड़ें का उदाहरण है। R त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा? तो इसको याद रखना पड़ेगा, ये रिपीटेशन भी है। R त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा? शून्य का मतलब 0, ZERO 0। चलिए अब है 103 में प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग किलोमीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होगा? 1.36 किलो जूल। ये भी हुआ था क्या? चलिए ये भी प्रश्न रिपीटेशन है, तो हम लोग रिपीटेशन प्रश्न को ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे, आप लोग देख लीजिएगा दूसरे क्लास में जाकर के, दूसरे वीडियो में जाकर के, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना था, पर्यावरण से संबंधित था। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा? सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है वो रुबिडियम है,
और यहाँ पर हमारा क्लास यहाँ एंड होता है। और क्लास एंड के साथ 2022 में डीएलएड का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा साइंस इकट्ठा करके हम फुल प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप फुल प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं, सभी क्लास एक एक करके आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 2022 में 20 से लेकर के 14 यानी कि 14/9/2022 से 20/9/2022 तक जिस पाली में एग्ज़ाम हुआ है सभी को कलेक्शन करके एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। आप सभी वीडियो को एक जगह पा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से सोशल साइंस की वीडियो में। धन्यवाद।